गोरखपुर में एक ऐसा घटना घटी जिसको सुन करके जो है वो सबकी पैरों तले जमीन खिसक गई। और पुलिस स्टेशन में जब ये मामला पहुंचा तो वहां पे पता चला कि माँ के और बेटी के एक ही आदमी के साथ अवैध संबंध थे। जब बेटी को इस बात का पता चला तो उसने विरोध किया और जो एक प्रेमी था उसने बेटी की गला घोट करके हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे और देश विदेश की घटनाओं को सुन रहे होंगे। हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, जिससे आपको रोज नए अपराध की एक कहानी सुनने को मिलती है। तो आज की कहानी का हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहाँ पे गोरखपुर में जो है वो एक ऐसी हत्या हो गई जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ना माँ ने ना बेटी ने, कि ये सब कैसे हो गया। गोरखपुर पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि ये घटना जो है वो 26 सितंबर की है। 26 सितंबर को जो है वो उनके पास एक कॉल आई थी कि पता चला कि वहां पे जो है वो एक लड़की का जो लड़की ने जो है वो फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस को ये पता चला कि लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है तो पुलिस जो है वो मौके पर वहां पे उनके घर पे पहुंचती है जाकर के, और उनके घर पे जाकर के देखती है कि लड़की ने जो है वो फांसी लगाई हुई है। और लड़की को वहां से उतारते हैं जहाँ पे वो फांसी के फंदे पे लटकी हुई थी, और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वहां पे खुलासा होता है कि लड़की ने फांसी नहीं लगाई हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। जब हत्या की गई थी तो जब हत्या के आधार पर जो है वो शक की सुई जाती है सुनील गौड़ की तरफ जो है वो सुई घूमती है। तो सुनील गौड़ से पुलिस पूरी पूछताछ करती है और शक के आधार पर उसको अरेस्ट कर लेती है। तो सुनील जो है वो पूरी वारदात को बताता है कि लड़की की उम्र जो है वो 15 साल थी और लड़की के गांव के ही एक युवक के साथ अवैध संबंध थे और माँ के भी उसी युवक के साथ अवैध संबंध थे। जब लड़की को इस बात का पता चल गया कि इस लड़की के अवैध संबंध जो है वो मेरी माँ के साथ भी हैं, तो लड़की ने इसका विरोध किया। और जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसने लड़की के साथ ये जिद रखी कि वो उसके साथ शादी करे। वो अपनी जिद पे अड़ी रही कि लड़का उसके साथ शादी करे, लेकिन लड़का जो है वो शादी करने से इनकार कर रहा था। दोनों के जो है वो काफी दिनों से आपस में कहासुनी हो रही थी इस बात को लेकर, क्योंकि लड़की चाहती थी कि वो उससे शादी करे और लड़का उसे शादी करने से इनकार कर रहा था। एक दिन क्या होता है कि लड़की की माँ उनकी रिश्तेदारी में किसी की मौत हो जाती है। तो लड़की की माँ जो है वो अपनी रिश्तेदारी में किसी को सांत्वना देने के लिए वहां पे चली जाती है। तो वो लड़का जो है वो देखता है कि घर में जो है वो लड़की अकेली है, तो वो इस बात का फायदा उठाता है। दरअसल ये लड़का जो है वो दूसरे गांव से उस गांव में भूसा देने के लिए आता था। तो उस गांव में वो भूसा देने के लिए आता था तो उस लड़के की मुलाकात जो है वो माँ से भी होती है और बेटी से भी होती है। तो उनके साथ अवैध संबंध बन जाते हैं। लड़का माँ के साथ भी संबंध बनाता था, लड़का लड़की के साथ भी संबंध बनाता था। जब संबंध बनाता था तो और फिर वो उसके बाद वो घर को चला जाता था। तो लड़के ने देखा कि आज उसकी माँ जो है वो किसी की मौत पर उनको सांत्वना देने के लिए गई हुई है, तो लड़की घर में अकेली है। लड़के ने इस चीज का फायदा उठाया। लड़का पहले गया, लड़के ने उस लड़की के साथ संबंध बनाए और दोनों की काफी बहसबाजी हुई, क्योंकि लड़की जो है वो अपनी जिद पे अड़ी रही कि उसे उसके साथ शादी करनी है, लेकिन लड़का जो है वो साफ मना करता रहा, जिससे दोनों के बीच में जो है वो कहासुनी हो गई और लड़के ने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। लड़की जो है वो मर जाती है। अब वो लड़का जो है वो बिल्कुल घबरा जाता है। लड़का जो है वो अब इस कहानी में अपने दोस्त को भी जोड़ लेता है। उसका दोस्त सुनील जो है वो, जिसका नाम सुनील गौड़ है, वो उस कहानी में जुड़ जाता है। ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि
लड़की को जो है वो उसके गले में चुन्नी बांध करके उन्होंने पंखे पे लटका दिया कि हत्या के बदले इसको आत्महत्या का रूप दे दिया जाए। जब उन्होंने लड़की को पंखे पे लटका दिया तो उसके बाद जो है वो वहां पे सनसनी फैल गई कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब पुलिस गोरखपुर पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर गौरव ग्रोवर, इनके पास जो है वो कॉल आती है कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है। तो जब पुलिस जाती है तो पुलिस लड़की को वहां से उतारती है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज देती है। पुलिस पोस्टमार्टम में पता चलता है कि लड़की ने जो है वो आत्महत्या नहीं की है, बल्कि लड़की की जो है वो हत्या की हुई है। तो अब लड़की का जो पिता है वो मुंबई में काम करने के लिए गया हुआ था। तो लड़की के पिता को जो पता चलता है कि उनकी लड़की की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, लड़की ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली है, लड़की का पिता वहां से वापिस आ जाता है अपने घर और इधर उधर पता करता है। तो लड़की का पिता जो है वो शक के आधार पर जो है वो पुलिस में इन्फॉर्म करता है कि जो सुनील गौड़ है उसी ने जो है वो हत्या की हुई है। तो पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट कर लेती है, सुनील को। जब पुलिस सुनील को अरेस्ट कर लेती है तो सुनील जो है वो पुलिस से सारी बातों को बता देता है कि इस जो उसका दोस्त है उसके लड़की के साथ और उसकी माँ के साथ अवैध संबंध थे और लड़की जो है वो शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन लड़का जो है उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। तो इसलिए उसके दोस्त ने जो है वो प्लानिंग बनाई। तो हमने लड़की को जो है वो उसके दोस्त ने लड़की को जो है वो मार दिया, गले में जो है वो गला घोंट करके मार दिया, फिर गले में उसकी चुन्नी को बांध दिया। और जैसे उसकी चुन्नी को बांधा तो हमने उसकी चुन्नी को जो है वो पंखे के ऊपर लटका दिया ताकि सबको ये पता चले कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन सच जो है वो कभी छुपता नहीं है, सच जो है वो सामने आ गया और पुलिस ने जो है उस युवक को भी जिसके साथ उसके अवैध संबंध बनते थे उसको और उसकी माँ को भी अरेस्ट कर लिया और जो दोस्त था उसको भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन क्या था, लड़की की तो मौत हो चुकी थी। तो आज की कहानी जो है वो बस इतनी सी ही थी। लेकिन आज का कलयुग समाज जो है वो आजकल के जमाने में वो चीजें हो जाती हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं की होती है कि माँ के भी एक आदमी के साथ अवैध संबंध और बेटी के भी उसी के साथ अवैध संबंध। ऐसी कलयुगी माँ, मतलब जो हम सोचते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते इन चीजों को दोस्तों। लेकिन जब ये कहानी हमारे सामने आती है तो हमारा किसी कोई भेदभाव फैलाना नहीं है हमारा। इन कहानियों को आप लोगों को बता करके, ये कहानी सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए मैं बताती हूँ कि देश दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। आप सतर्क रहें, सचेत रहें जहाँ भी रहें और किसी ऐसे जुर्म में ना फंसे, ऐसे गंदे दलदल में ना फंसे। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कहानी को हम जो है वो देश दुनिया के सामने आएंगे। दोस्तों, अगर मैंने मेरी कहानी से किसी की भावना को आहत पहुंची होगी तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। हमारा जो उद्देश्य जो है वो समाज को जागरूक करना है अपनी कहानी के द्वारा, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली एक नई कहानी बताती हूँ जो कि क्राइम के ऊपर आधारित होती है, जो कि एक नया क्राइम होता है रोज का। तो आज का क्राइम जो था वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का था। चलिए, अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम है। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है दोस्तों। अगर गलती हो गई होगी तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत।